जय श्री राम माता की। दोस्तों नमस्कार। 8 बज गए हैं, वीडियो को शेयर करें। आज विशेष बालोतरा में एक 8 बज गए हैं, वीडियो बालोतरा में एक है, बालोतरा में एक जो जेल में हत्या हुई है या आत्महत्या है, उस पर मेरा ये वीडियो है। एक बार देखें और शेयर ज़रूर करें। कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है। कुछ हो गए मैं शेयर कर देता हूँ थोड़ा, तब तक आप भी जुड़ें और शेयर करें। आज विशेष बात है उस जेल में जो कांड हुआ। ये राम सिंह का कुआं बाड़मेर की घटना है। 8वां परिवार है, उसके बारे में चर्चा है। जुड़िएगा जरूर। आप भी इस वीडियो को पहले शेयर करते रहिएगा। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करें। मैंने 15 से 20 फेसबुक के ग्रुपों में से शेयर किया है। एक पोस्ट आपको बताना चाहता हूं, वो सुनिएगा जरूर। तब तक वीडियो को शेयर करें। मैं पोस्ट निकालता हूँ। वीडियो को शेयर कीजिएगा। पत्रकार अशोक शेरा जी की एक पोस्ट निकाल रहा हूँ। बाड़मेर के मशहूर पत्रकार हैं अशोक जी शेरा साहब, उनकी एक पोस्ट निकाल रहा हूँ। थोड़ा समय लगेगा। समय लगेगा, तब तक आप इस पोस्ट को शेयर करते रहिएगा। बाड़मेर में जेल में यह कांड हुआ था, इसका ये वीडियो है। इसे डरने पर वर्तमान विधायक शिव विधायक रविंद्र सिंह जी भाटी साहब और एमपी के चुनाव लड़ रहे रविंद्र सिंह जी भाटी साहब पहुंचे थे और उन्होंने उस परिवार को न्याय दिलाया था। जेल के कई लोग सस्पेंड हुए थे। मैं नहीं कह रहा कि ये गलत हुआ, बिल्कुल सही हुआ। एक विधायक का यही कर्तव्य है और जो एमपी का चुनाव लड़ रहा है उसका भी यही कर्तव्य है। लेकिन यही कांड थोड़ा सा अलग है। हमारे एक व्यक्ति को रामसर का कुआं बाड़मेर से पुलिस पकड़ कर लाई और उसे जेल में डाल दिया। जेल में से खबर आती है कि भाई उसने फांसी खा ली।
सबसे पहले बात तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। जेल प्रशासन की भी ड्यूटी होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति जेल में जब पकड़ कर लाया जाता है तो उसकी सुरक्षा की जाती है। वो बता रहे हैं कि उन्हीं के कपड़े से उसने कोई शॉल लेकर आए थे, उस शॉल से ही उसने आत्महत्या कर ली। और उसके लिए बालोतरा में हमारे देवाराम जी जो जिलाध्यक्ष है और अभी प्रदेश कार्यकारिणी में मेंबर है, मौके पर पहुंचे, उन्होंने वहाँ की पूरी जायजा लिया। और जब ये सारा डिस्कस हो गया कि भाई धरना फाइनल है, नारायण जी आप भी पधारो, हमारे देवाराम जी के कहने पर मैं वहाँ उपस्थित हुआ। सैकड़ों लोग उपस्थित थे, जिसमें बांडा समाज के अध्यक्ष, मारू समाज के अध्यक्ष और भी माड़ेचा पूर्विया सभी समाज के लोग वहाँ उपस्थित थे। सब लोग बैठे थे, एसडीएम साहब भी आए थे। मगर ये विचार करने लायक बात है, 3 एमपी के चुनाव लड़ रहे थे हमारे कैलाश जी चौधरी साहब, रविंद्र सिंह भाटी साहब और उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब। उसी विधानसभा में बालोतरा की बात कर रहा हूँ, वहाँ हम लोग बैठे थे। रात को तकरीबन 10 से 11 बज गए थे। तब तक कोई भी नेता हमारे पास हमारे हालचाल पूछने नहीं आया और ना ही हमें न्याय मिला। उसका कारण था कि समाज की सर्व सम्मति से एसडीएम साहब का कहना मान लिया गया और समाज के संपूर्ण अध्यक्षों को, जो भी हमारे वहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कह दिया था कि भाई हमें तो विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। एसडीएम साहब ने मेरे नंबर लिए थे और उन्होंने कहा था 2 महीने के भीतर हम आपको कॉल कर देंगे। इस बात पर यह धरना समाप्त हो गया। आज उस बात को 3 महीने हो गए। परिवार के तकरीबन एक बूढ़ी माँ है, उसके मेरे पास कई बार कॉल आ गए, जो इंदिरा कॉलोनी में रहती है वर्तमान में, बाड़मेर में, और उनके रिश्तेदारों के भी मेरे पास कॉल आए। मैंने एसडीएम साहब को भी कॉल लगाया तो उन्होंने साफ कहना हो गया कि भाई इस मामले में हमने जांच कर ली है और वही आत्महत्या का मामला है। सोचिए हमें न्याय कैसे और किस प्रकार मिल रहा है, इस पर हमें मंथन नहीं करना चाहिए। वोट देते वक्त हम लोग, मैं फिर गंदी बात करूंगा तो आपको बुरी लगेगी, ऐसे भागते हैं जैसे उनके बाप के नौकर हैं हम लोग। कोई रविंद्र सिंह भाटी के साथ, कोई बीजेपी के साथ, कोई कांग्रेस के साथ। बाड़मेर की बात कर रहा हूँ, सभी ने अपने अपने मत दिए और जोर शोर से दिए और सबको एक देवताओं की छाया कैसे आती है वैसे छाया भी आई और सब ने अपने अपने गणित भी जुगाड़ दिए। मैं ये नहीं कहता कौन जीत रहा हूँ, मेरा राम जी जीते, रविंद्र सिंह जीते, कैलाश चौधरी जीते, कोई भी जीते, मेरे लिए किसी भी नेता से कोई काम नहीं है, ना आज है ना कल होगा। लेकिन मैं मेरे समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये किस प्रकार की मानसिकता है, किस प्रकार की सोच है हमारी, जो वोटों में हम लोग समाज की चिंता नहीं करते। एक मुश्त होकर एक जाजम पर मीटिंग करके एक नेता को बुलाकर ये कभी नहीं पूछते कि भाई हम तुम्हें वोट दे रहे हैं, कभी हमारे घर में दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, तुम हमारे काम आओगे क्या? 1-2 दिनों में मैं एसडीएम साहब से मिलूंगा, रूबरू जा रहा हूँ। लेकिन इस केस में हमें न्याय नहीं मिला। अब मैं किसको दोष दूं, मेरी समझ से परे था। सभी की एक राय थी कि भाई धरना समाप्त कर दिया जाए, जबकि मैंने कहा था कि हम रात भर यहाँ बैठे रहते हैं, सुबह तक हमें कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा। लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। वही ढाक के 3 बात, अफसरों पर भरोसा करो, और हर बार हम अफसरों पर भरोसा करते हैं। यही आपने एक उदाहरण देखा, रविंद्र सिंह जी भाटी साहब धरने पर बैठे, मामला लापरवाही का ही था, जेल प्रशासन की लापरवाही की, दवाई समय पर नहीं दी गई। और हमारा भी मामला लापरवाही का ही था कि भाई जेल प्रशासन ने इतना तक ध्यान नहीं रखा कि कोई आत्महत्या कर रहा है। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं राजपूत समाज के खिलाफ नहीं हूँ, जाट समाज के खिलाफ नहीं, लेकिन वो सक्षम है, वो सभी लोग लड़ना जानते हैं और वो वोट देते तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि हमें किस नेता को वोट देना चाहिए। वो रविंद्र सिंह जी के साथ हुए राजपूत समाज, तो उसका रिजल्ट भी आया, क्योंकि वो पूरा समाज एक मुश्त होकर रविंद्र सिंह भाटी के साथ में खड़े थे
तो रविंद्र सिंह भाटी जी ने भी अपना फर्ज निभाया और तुरंत वहाँ पहुँचे। हमारा कुमार समाज रविंद्र सिंह भाटी जी के साथ था, लेकिन टुकड़ों में था। कई गांवों में 10 वोट, कई गांवों में 50, कई गांवों में 1000, कई गांवों में पूरे गांव के गांव। लेकिन किसी ने कोई शर्त नहीं रखी। बस एक देवता की छाया आती है ना, बस वो एक छाया में वोट दिया गया था। ये कहकर नहीं दिया गया था कि हम आपको वोट दे रहे हैं भाटी साहब, या उम्मेदाराम जी बेनीवाल साहब, या कैलाश जी चौधरी साहब, आप हमारे कभी दुख में काम आइएगा। मेरे वीडियो अगर दिल पर लगे तो अब भी समय है। बाड़मेर के पास रामसर का कुआं, हटवा गोत्र और एक नवयुवक जिसकी उम्र 25 साल थी, हो सकता साल 2 साल में झूठ बोल रहा हूँ, 24 हो 26 हो, उसके बारे में थोड़ा सा मंथन अगर अब आप लोग करेंगे, क्योंकि अब ये समाज के बस की बात नहीं है, अब नेताओं की बारी है। अब भी अगर आपको लगता है, उनकी छाया अगर आपको आ रही है और आपको लगता है कि आपने सही किया है, तो एक बार उनको कॉल करके इस घटना के बारे में अवगत कराएं। रामसर का कुआं, बालोतरा जेल में मौत या आत्महत्या। मेरी बात अगर आपको अच्छी लग रही हो, बाड़मेर जिले के प्रजापति भाइयों से कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को शेयर करें ताकि रविंद्र सिंह जी भाटी साहब, उम्मेदाराम जी बेनीवाल साहब, कैलाश जी चौधरी साहब, इन सब के पास पहुँच सके। 4 को रिजल्ट आएगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा। चाहे आपने हारने वाले को भी वोट दिया हो, वोट तो दिया ना आपने, तो उससे भी एक बार पूछे। 5 साल फिर होंगे, चुनाव फिर होंगे, फिर वो आपके पास आएंगे, कम से कम एक बार आजमा लो उनको। और आज एक विशेष बात, पीड़ित परिवारों के लिए हर 1 तारीख को मैं एक वीडियो बनाता हूँ। 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये, जितनी आपकी हैसियत होती है उतना आप सहयोग करते हैं। इस बार भी आपने किया है, लेकिन मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, हमारे पास 21 परिवार है, उनमें से आज एक परिवार को हमने और मना कर दिया है। अब हमारे पास 20 परिवार रहे हैं और उन 20 परिवारों की सेवा के लिए मुझे अभी आपका सहयोग चाहिए। अगर आप 10 रुपये, 5 रुपये, 20, 50, 100, जो भी आपको उचित लगे, उन पीड़ित परिवारों की सेवा करते रहिए और समय पर करते रहिए। धीरे धीरे हम लोग पीड़ित परिवारों को कम कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि हम सही पर, समय पर पीड़ित परिवारों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इससे हमें पीड़ित परिवारों की बद्दुआ भी मिलती है। आज हम अगर किसी को आस दे देते हैं कि हम आपको महीने के 2000 रुपये देंगे, और कभी कभार जैसे आपका सहयोग नहीं आता और हम पीड़ित परिवारों को नहीं दे पाते, तब वो पीड़ित परिवार हमारे भरोसे रहता है, तब बड़ी दिक्कत होती है। हालांकि आज बाड़मेर में भी मुझे एक बात सुनने को मिली कि नारायण जी, आपने हमें भरोसा क्यों दिया और आपने इस बार महीने हमारा सहयोग क्यों नहीं किया। उनसे हमने माफ़ी मांगी, भैया इस बार भी नहीं, हम आगे भी आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। आपसे अपील करते हैं, अगर आपने किसी से वादा किया है पीड़ित परिवार को हम सहयोग करेंगे, तो आपका पहला फर्ज है सहयोग करना। मैं उसे निष्ठा की हदें पार करना कहूँगा कि अगर आपने किसी को ये भरोसा दिया कि मैं सहयोग करूँगा और अगर आप नहीं करते हैं तो आप दोषी हैं। मैं तो आज कर रहा हूँ, कल मैं बंद कर दूँगा, लेकिन आपका फर्ज बनता है, कहीं भी कोई पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो, अरे देना क्या है हमें, 100, 50, 200 रुपये भी अगर हम लोग पीड़ा में, दुख में काम नहीं आ सकते, कहीं कोई मर्डर और हत्याकांड में अगर हम 500 रुपये का किराया खर्च करके अगर धरने पर नहीं जा सकते, ऐसी पीड़ाओं में अगर हम काम नहीं आ सकते, तो धिक्कार है आपकी सोच पर और इसी घटिया मानसिकता पर। धन्यवाद। जय श्री जय माता की। मेरी बात पर मंथन जरूर कीजिएगा और वीडियो को बाड़मेर के संपूर्ण आम लोगों तक भी पहुंचाए, 36 कौम तक भी पहुंचाए। और 36 कौम से भी मेरी एक अपील है, हमारा कुमार समाज आदिकाल से सीधा साधा है, हम किसी को पीड़ा देने वाले लोग नहीं हैं, हम आप सबके काम आते हैं, लेकिन आप लोगों का भी फर्ज बनता है, क्योंकि ये एक ऐसी पीड़ा होती है जिसे कोई सहन नहीं कर पाता। कहीं भी कोई घटना हो, दुर्घटना हो, 36 कौम में भी हो, मुझसे जितना होता है मैं जाता हूँ। और आपसे भी अपील करूँगा कि हमारे कुमारों के दुख में भी अपने नेताओं से ज़रूर कहें कि केवल वोट बैंक में हमें काम में ना लें, और कभी हमने भी किसी का बहिष्कार कर दिया तो हार जीत का फैसला भी बाड़मेर जिले में कुमार रखता है। इस बात का मंथन जरूर कीजिएगा।
मैंने चुनाव में कभी किसी का प्रचार नहीं किया, ना पिछले में किया, ना कोई बात। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा मुझे खुलकर लोगों को कहना पड़ेगा कि इस पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को मत दो। ऐसा मजबूर ना करें। आप सब लोग अपने अपने स्तर पर अपने नेताओं को एक बार ज़रूर याद दिलाएं। राम सर का कुआं, बाड़मेर, बालोतरा जेल में हत्या या आत्महत्या। धन्यवाद।